दिल्ली के अंदर जो युवा लड़ाई लड़ रहा है देश के अंदर शिक्षा के लिए, उस पर आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आपके जुबान क्यों नहीं खुल रही है? कहीं ने लिखा कि क्या आपकी पेमेंट में डील हो गई है, कहीं ने लिखा कि इनके पेमेंट खाते में रिसीव हो गया, या कहीं ने लिखा कि कितने रुपए मिलने वाले चुप रहने के लिए। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि इस दुनिया की किसी भी करेंसी में इतनी ताकत नहीं है तो मेरी जुबान देश के खिलाफ खुला दे। मैं इस प्रोटेस्ट में क्यों नहीं बोल रहा हूं, अगर ये बात आपको समझनी है तो वीडियो पूरा देख लो। ये ऑर्डर से खाना आ रहा है, ऑर्डर वाला पकड़ाता है और चला जाता है बस। कितने लोग भेज रहे हैं अभी भी खाना? ये तो 12 विदेश से भी खाना आ रहा है, इंडिया से नहीं। अभी दुबई से कल 2000 पार्सल एक ही बंदा भेजा, 8 बार। ये कौन लोग होते हैं भारत के युवाओं के लिए सऊदी अरब के अंदर बैठ करके, अमेरिका के अंदर बैठ करके, चाइना के अंदर बैठ करके और बहुत सारी उन कंट्रियों के अंदर बैठ करके फंडिंग देने वाले? क्या ये पैसे इसलिए कमा रहे थे कि इंडिया के लोगों को फंडिंग देंगे? अगर ये फंडिंग देने वाले हैं तो आम किसान को क्यों नहीं दे रहे? ये प्रोटेस्ट को ही फंडिंग क्यों देते? कोई बहुत बड़ा फंड मिला हुआ है कि कैसे ही करके देश में सत्ता परिवर्तन की जाए। यही वो पत्रबाज हैं जो देश के अंदर इंडियन आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। यही वो गद्दार है जो देश की सूचनाओं को बाहर तक पहुंचाते हैं। यही वो लोग हैं। यही हो सकता है मेरा ये वीडियो डिलीट करवा दे, हो सकता है मेरा अकाउंट चला जाए। देश के गद्दार है, शिक्षा के नाम पे गद्दारी कर रहे हैं। ये इनका कोई मकसद ही नहीं है देश के लिए सुधार का। ये क्यों नहीं बोल रहे आरक्षण खत्म करने का? ये क्यों नहीं बोल रहे कि पेपर लीक करने के खिलाफ एक कानून बनाया जाए? आज ये इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान से मांग रहे हैं, कल ये अमित शाह से मांगेंगे, परसों नरेंद्र मोदी से मांगेंगे, उससे अगले दिन किसी और से मांगेंगे। इनका काम केवल सरकार को बदनाम करना है, सत्ता परिवर्तन करना है। लेकिन इस देश के अंदर जैसा ये लोग चाहते हैं वो हर संभव नहीं हो सकता, और इसको वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए, हम पेपर बेचें। सो गहलोत दिल्ली जाकर कह रहा है कि युवाओं का भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो गया। जब आप राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उस टाइम राजस्थान में कम से कम 27 पेपर लीक हुए थे। उस टाइम युवा नहीं थे राजस्थान के अंदर, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हुआ था, या आपकी जुबान नहीं खुल पा रही थी? गोविंद सिंह डोटासरा मफलर घुमा रहे थे, वो क्यों नहीं बोल पा रहे थे? जब वो खुद मंत्री थे वो क्यों नहीं बोल पा रहे थे? उसका बेटा कोचिंग के अंदर पेपर बेच रहा था, उनकी कोचिंग के पूरे क्वेश्चन जो निकल रहे थे रीट के, उस टाइम गोविंद सिंह डोटासरा की जुबान क्यों नहीं खुल रही थी कि ये बेटा ऐसा कौन सा टीचर रहा तो कोचिंग के अंदर जो पढ़ाता है वो पेपर में छप जाता है? नहीं बोलेंगे क्योंकि सारे चोर हैं। लेकिन अब इनकी दुकानें बंद हो चुकी है, इनकी दुकानें बंद हो चुकी है तो इनको दर्द है, वो सहन नहीं हो पा रहा है। और इनके साथ वही खड़े हैं जो हाथ मल के खड़े हैं कि मौका मिलेगा ना तो अगली बार हम महंगा पेपर बेचेंगे, लूटेंगे देश को। इनको कोई मतलब नहीं युवा मरे चाहे जिए। अगर मतलब होता तो आरक्षण की बात करते कि एजुकेशन सिस्टम को पावरफुल बनाना है तो सारे एक जैसे होने चाहिए। अगर एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है तो पेपर लीक करने के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए। मैं खुद राजस्थान से आता हूं, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। इस आरक्षण की वजह से ही देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम खोखला है और कोई रीजन नहीं इस देश के अंदर।